औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निहायत वाजिबुल एहतराम हाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। हकीम एजाज़ अहमद साजिद सिवागिया दवाखाना से हाज़िर खिदमत हूँ। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि मेडिकल एजुकेशन में यानी तदरीस तिब में या बल्कि तदरीस तिब यूनानी में यूनानी का सिलसिला जो है ये मैंने शुरू किया हुआ है। आज जो है हम पढ़ेंगे ओरल कैविटी या बकल कैविटी क्या होती है। यानी सबसे पहले हम जो चीज़ खाते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है और हमारा हमारे अंदर यानी जो हम खाते हैं, जो खुराक खाते हैं, उसकी डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, यानी उसका हज़म होना कहाँ से शुरू हो जाता है। तो वो है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या है? ओरल कैविटी जो है ये हमारा मुंह जो है, ये जो मुंह के अंदर ये जो कैविटी है, जो खड्डा है, ठीक है, जिसकी साइडों से ये हमारे चिक्स ने इसको कवर किया हुआ है, गाल जो है इन्होंने हमें कवर किया हुआ है। ऊपर से जा है, नीचे से जा है, यानी ऊपर से भी एक जबड़ा है, नीचे से जबड़ा है, साइडों से चिक्स हैं यानी गाल है, आगे से भी ये खुला है और पीछे से भी ये खुला है, ठीक है। तो ये है ओरल कैविटी। इसको क्या कहते हैं? ओरल कैविटी या बकल कैविटी, ठीक है। तो आज हम ओरल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने ये छोटा सा डायग्राम बना दिया है आपको समझाने के लिए। पहले इसलिए बना देता हूँ ताकि आपका वक्त जो है ना, या ये वीडियो लंबी ना हो, थोड़ा वक्त बच जाए। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन का पहला उज़्व जो है वो है ओरल कैविटी। तो ये ओरल कैविटी मैंने उसका छोटा सा स्केच बनाया है कि ये एक बंदे को, मतलब ये इस तरह, जिस तरह मैं खड़ा हूँ इस तरह, तो ये साइड पोज जो है, ये ओरल कैविटी का मैंने साइड पोज बनाया है। ये साइड, ये अंदर से आपको नज़र आ रही है ये, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, और ये छोटा सा जो मैंने बनाया है, मुझे जितना बनाना आता है, जो छोटा सा बनाया है, ये है सीधा अगर बंदा खड़ा होता है ऐसे, ये कैविटी, ये सीधा पोज बनाया और ये साइड पोज बनाया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है और वो इसमें जो कुछ होता है वो क्या काम करते हैं, आज मुख्तसर सी वीडियो इसकी होगी। और इंशाल्लाह कल इससे अगली जो है वो हम अगले डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले उस पे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो दांत आते हैं। सबसे पहले क्या है? दांत आते हैं। दांत जो हैं ये, यही देख लें, ये जो है, तो इसमें ये दांत होते हैं, ये दांत हैं, ठीक है, ये दांत हैं, ठीक है। दांत या टीथ, दांत या टीथ। अच्छा, जब बच्चा जब होता है बंदा, दांत ये दो तरह के होते हैं। पहले जो होते हैं वो, उनको कहते हैं मिल्क टीथ। उनको क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। मिल्क टीथ ये 20 होते हैं, ठीक है। मिल्क टीथ जो होते हैं ये 20 होते हैं। या दूध के दांत, इसको हम उर्दू में दूध के दांत भी कहते हैं, दूध के दांत। और ये बच्चा जब 7 साल का होता है तो ये गिरने शुरू हो जाते हैं और इनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं, मुख जो हमेशा रहने के लिए होते हैं, उनको कहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। ये जो मिल्क टीथ है, ये याद रखना है। ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि ये याद रखने की चीज़ें, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका वो नहीं है। तो मिल्क टीथ जो होते हैं इनकी तादाद 20 होती है, जबकि परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? ये 32 होते हैं, ठीक है। ये जबड़े हैं, इसका, इसके दो ये कर दें, ये इसके क्या है? टीथ, टीथ है। अच्छा, ये नीचे वाला जॉ, जॉ या जबड़ा कहें हम, जबड़ा कहते हैं हम उर्दू में, इसको जबड़ा कहते हैं, इंग्लिश में जॉ कहते हैं, ठीक है, जबड़ा। इसको आप लोअर जॉ कह सकते हैं,
और उसको ऊपर वाले को अपर जा कह सकते हैं। अपर जा कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है अपर जा है, ठीक है। और ये हमारे क्या हैं, लिप्स हैं, लिप्स, ठीक है। ये लोअर लिप्स है, वो अपर लिप्स है। ये तो आप सब जानते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। ये हमारे लिप्स हैं, ये जॉ है, जबड़ा है, ऊपर भी इसी तरह जबड़ा है, ऊपर वाला ये लिप्स है, ठीक है। ये बकल कैविटी के मैं आपको मतलब हिस्से या अज़ा बता रहा हूँ। इसके अंदर जो है ये होती है, इसको कहते हैं ज़ुबान। ये क्या है, ज़ुबान या टंग, ज़ुबान या टंग, ठीक है। ज़ुबान के ऊपर छोटे 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 टेस्ट बर्ड होते हैं। इनको क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड्स, यानी जिससे हमें जायके का पता चलता है। अच्छा, सबसे पहले ये जो दांत मैंने आपको बताया, इनके कुछ मैं तशरीह आपको कर दूं, इनके नाम जो हैं वो क्या होते हैं। तो ये जो आप ये ऊपर वाला जबड़ा बना लेते हैं, यहाँ 4 दांत होते हैं, ठीक है। ये 4 दांत होते हैं, इनको कहते हैं इंसीजर। क्या कहते हैं, इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, ठीक, इंसीजर। आप चेक करें ना, ये 4 दांत हैं, ऊपर भी नीचे भी, और ये कोनों पे नोकीले, एक इधर एक इधर, नीचे भी एक इधर एक इधर, नोकीले दांत होंगे, ठीक है। ये वाले, ये नोकीले दांत होंगे, इनको कहते हैं कैनाइन। इनको क्या कहते हैं, इनका नाम क्या है, कैनाइन। इसके नीचे जो है वो होते हैं, ये कैनाइन है, ये कैनाइन है। इसके नीचे क्या होते हैं, प्री मोलर। क्या होते हैं, प्री मोलर। और उसके नीचे, उसके पीछे जो होते हैं, ये होते हैं मोलर, मोलर, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, इनका एक फार्मूला होता है। अब मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं, जो बायो पढ़ते हैं, उन्होंने भी ये पढ़ा हुआ होगा। तो ये इंसीजर का हम आई लिख देते हैं, कैनन का सी लिख देते हैं, प्रीमोलर का पी लिख देते हैं, और मोलर का हम एम लिख देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, एक फार्मूला इसका है 1/1, सॉरी 2/2, 2/2, 1/1, 2/2, 3/3। अब ये 2 और 2, ये 2 ऊपर वाले 2 दांत इधर, 2 इधर, ये 2 इधर, 2 इधर, नीचे भी 2 इधर, 2 इधर। तो ये 2 और 2 कितने हुए, 4। एक और एक, ये कैनाइन जो है, एक और एक 2, 2 और 2 4, 3 और 3 6, ठीक है। 4 और 2 6 और 4 10 और 6 कितने हुए टोटल, 16। अब ये 16 जो है नीचे वाले जबड़े में है, तो 16 ऊपर वाले में है, और 16 अगर 16 + 16 करें तो ये 32 बन जाते हैं, ठीक है। तो कितने दांत हुए, 32। ये याद रखने, ये नाम ज़रूरी नहीं थे, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ताकि कुछ बच्चे जो हैं या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी थे। तो मैंने कहा उनको उनके नाम भी बता दूं और ये फार्मूला भी बता दूं, ठीक है। दांत कितने होते हैं, परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। मिल्क टीथ खुद ब खुद गिर जाती हैं और उनकी जगह दूसरे दांत आ जाते हैं जिनको परमानेंट टीथ कहते हैं, ठीक है। ये दांत यहाँ ख़त्म हुए, उसके बाद है टंग या ज़ुबान, ठीक है। ज़ुबान पे के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, वो हमें जो भी हम खाते हैं खुराक का उस जायका जो है वो बताते हैं,
ठीक है। उस टेस्ट बर्ड्स की वजह से हमें जायके का पता चलता है कि क्या ये जो हम खा रहे हैं ये कड़वा है, तुर्श है, मीठा है, इसका जायका क्या है। तो उस जिस तरह हमें पता चलता है तो उनकी रीज़न जो है ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। ज़ुबान का दूसरा काम क्या है? दांतों का काम बताता जाऊं तो दांतों का काम क्या है? दांतों का काम जो है ये होता है खुराक को ग्राइंड करना। क्या करना? खुराक को ग्राइंड करना, इनको तोड़ना, खुराक को तोड़ना। ज़ुबान क्या करती है? ज़ुबान जायका उसका बताती है, जो खुराक खाती हैं उसके जायके का पता चलता है। दूसरा, ज़ुबान उसको इधर उधर जो है यानी खुराक को हम इधर उधर मूव करने में मदद देती है और निगलने में भी मदद करती है, ठीक है। निगलने में अपना मेन रोल अदा करती है ज़ुबान, निगलने में भी और खुराक को इधर उधर मूव करने में भी ज़ुबान जो है ये काम करती है, ठीक है। अब मेरे ख्याल में आपको दांत जो हैं उनका पता चल गया है, ज़ुबान का ये पता चल गया है कि ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, ज़ुबान ज़ायके के लिए होती है। तो थोड़ा सा ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसमें बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में एक तो दांत और दूसरे ज़ुबान, तीसरी क्या चीज़ होती है? तीसरी होती है, पहले थे, इसको इधर कर लेते हैं दांत, ठीक है, टीथ, ये हमने पढ़ ली है। दूसरा ज़ुबान, टंग, ये हमने पढ़ ली, ठीक है। अब इससे आगे क्या होता है? तीसरी चीज़ होती है सलाइवा या लुआब देहन, लुआब देहन या सलाइवा, ठीक है। अब इसके अंदर जो लुआब देहन या पानी होता है, मुंह के अंदर जो पानी जो लिक्विड होता है उसको सलाइवा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं। और ये सलाइवा हमारी खुराक को ये सलाइवा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसका मतलब हमारे यानी यहीं से जो है डाइजेशन शुरू होती है। तो उस डाइजेशन में सलाइवा जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करता है, बल्कि अगर ये कहें कि मेन किरदार अदा करता है शुरू से डाइजेशन में, तो ये गलत नहीं होगा। तो सलाइवा जो है हमारी खुराक को लुब्रिकेट करता है। क्या करता है? लुब्रिकेट करता है, इसको नरम करता है, बोलस बनाने में मदद देता है, ठीक है। इसके अंदर सलाइवा के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं इसमें क्या म्यूकस होता है, ठीक है, जो लुब्रिकेट करता है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बीटा सोडा जिसको हम कहते हैं, ये होता है। ये एंटीसेप्टिक होता है, अगर खुराक के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं तो उनको किल कर देता है। और ये मुंह के या इस बक्कल कैविटी ओरल कैविटी के अंदर जो पीएच है इसको अल्कलाइन करता है। मीन मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट दो काम करता है और ज़बरदस्त काम करता है। एक तो बैक्टीरियाज जो हैं उनको किल कर देता है, दूसरा मुंह का जो पीएच है, पीएच के बारे में तकरीबन साइंस पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनको तो सबको पता होता है, लेकिन मैं एक किसी न किसी दिन जब टाइम होगा तो मैं तफसील के साथ आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ये मुंह का पीएच जो है उसको अल्कलाइन करता है, ठीक है। ये मुंह के अंदर जो इन्वायरमेंट या जो माहौल है वो अल्कलाइन चाहिए होता है, ना कि एसिडिक चाहिए होता है। एंजाइम क्या करते हैं? ये खुराक में तोड़ फोड़ करते हैं और उसको हज़म करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो सलाइवा जो है ये आता कहाँ से? ठीक है ना। सलाइवा मुंह के अंदर जो लुआब है ये कहाँ से आता है? तो ये आता है सलाइवरी ग्लैंड से। किससे आता है? सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है? ये गुदद हैं। पहले जब मैंने वीडियोस शुरू की थी तो मेरे बेटे मुझे कहते थे अब्बू ये गुद्दी उज़लाती या साबी निज़ाम के हैं, ये हमारे ऊपर से गुजर जाते थे। मैंने उनको बड़े बेटे को कहा था कि बेटा इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता
जो देखेगा उसको समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये गुदद हैं, क्या है? ग्लैंड्स, गुदद हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर होते हैं मुंह के अंदर। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं इनके 3 पेयर्स होते हैं। 2 होते हैं ज़ुबान के नीचे, ठीक है, ज़ुबान के नीचे, एक इधर एक इधर, ये एक पेयर होता है ज़ुबान के नीचे, ठीक है। एक सलाइवरी ग्लैंड का पेयर ज़ुबान के नीचे होता है, एक हमारे यहाँ होता है, ठीक है, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, और एक इधर और एक इधर, ठीक है। ये 3 पेयर्स होते हैं, 3 जोड़े होते हैं ग्लैंड्स के, गुदद के। ये गुद्दी निज़ाम स्टार्ट से शुरू हो गया, गुद्दी निज़ाम स्टार्ट से शुरू हो गया है। स्टार्ट से तो तीनों निज़ाम शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये गुदद जो हैं ये क्या करते हैं? सलाइवा पैदा करते हैं। क्या करते हैं? सलाइवा पैदा करते हैं, लुआब दहन पैदा करते हैं, लुआब पैदा करते हैं, एक लिक्विड सा देते हैं, जिस लिक्विड में 3 चीज़ें होती हैं। म्यूकस होता है जो हमारे ग़िज़ा को लुब्रिकेट करता है, दूसरा इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो बैक्टीरियाज़ को किल करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, जो बैक्टीरियाज़ को किल करता है, और पीएच को अल्कलाइन करता है। और तीसरा एंजाइम होता है जो डाइजेशन करता है, जो डाइजेशन करता है, जो तोड़ फोड़ मतलब हमारे खुराक में तोड़ फोड़ करता है, या हज़म जो है हज़म करता है हमारी खुराक को। लेकिन ये जो एंजाइम है जो मुंह के अंदर या जो उसके लुआब दहन के अंदर एंजाइम है, ये याद रखना है, ये ना तो लिपिड को करेगा, ना हज़म करेगा, ना प्रोटीन को करेगा, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा हज़म करेगा। यानी ये मुकम्मल हज़म नहीं करेगा, ये यहाँ से हज़म की इब्तदा होती है, डाइजेशन की यहाँ से इब्तदा होती है, ये शुरू कर देगा। ये उसके अंदर सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को की डाइजेशन होती है इसमें, बाकी ना प्रोटीन की होती है, ना लिपिड की होती है, बाकी किसी चीज़ की भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? सलाइवा आ गया, ठीक है। उसका ये लुआब दहन, सलाइवा, दांत आ गए, ज़ुबान आ गई, लुआब दहन या सलाइवा आ गया, ठीक है। और चौथे नंबर पे सलाइवा आया कहाँ से? कहाँ से आया? गुदद। ये इसको आप लुआब पैदा करने वाले गुदद क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। ये कितने होते हैं मुंह में? मुंह के अंदर 3 पेयर होते हैं, यानी 3 जोड़े होते हैं, और ये टोटल तादाद में 3 जोड़ों के ज़ाहिर है 6 हुए, तो 6 ग्लैंड्स मुंह के अंदर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो गुद्दी निज़ाम तो ये आ गया, यहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये गुद्दी निज़ाम आ गया, ठीक है। आसाबी निज़ाम इससे भी पहले शुरू होता है। कैसे? टोटल अगर देखिए ना कि बक्कल कैविटी जो है इसके अगर हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है, ये तो इसके आज़ा जो है वो मैंने बता दिए हैं, तो इनके फंक्शन क्या है। अगर हम देखते हैं फंक्शन, ओवरऑल इनके जो है फंक्शन, मैं यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या है किसके? ओरल कैविटी के या बक्कल कैविटी के फंक्शन क्या है? सबसे पहला जो है सिलेक्शन ऑफ फूड, ठीक है, खुराक की सिलेक्शन। तो खुराक की सिलेक्शन जो है ये जब हम कोई चीज़ भी खाते हैं सबसे पहले असाबी निज़ाम एक्टिव होता है, हम देखते हैं। ये बक्कल कैविटी से पहले, ओरल कैविटी से पहले ये
सिलेक्शन का काम शुरू हो जाता है। हम आँखों से देखते हैं, अगर कोई चीज़ खाने के काबिल हमें नज़र नहीं आती, हमें देखते ही ये लगता है कि ये खाने के काबिल नहीं है, तो वो नज़र जो है फ़ौरन आसाब को इत्तला देती है कि हाँ इसके करीब नहीं जाना है, ठीक है, तो हम रुक जाते हैं। अगर आँखों को ठीक लगता है, पता नहीं चलता, बज़ाहिर उसकी शक्ल ठीक है, जब हम हाथ लगाते हैं तो हमें पता चलता है हाँ ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, ये इससे हमारा मुंह जल जाएगा, या हाथ लगाने से ये बहुत सख्त है, इससे तो दांत टूट जाएंगे, ठीक है। तो फिर वो हाथ छूते ही ये जल्द जो है आसाबी अज़ा जो थे उसमें यही थी ना कि इंसानी जल्द जो है वो आसाबी होती है, वो किसी को छूने से फ़ौरन आसाब को इत्तला मिलती है कि ये तो नहीं है, ये तो खाने के काबिल नहीं है, ठीक है। तो आसाब फ़ौरन हुक्म देते हैं उज़लात को कि रुक जाओ, ठीक है। फिर अगर हमने हाथ में भी ये नहीं किया और उसने उठा ली है, फिर जब खाने के लिए मुंह की तरफ ले जाते हैं तो हमारा नाक जो है बिल्कुल मुंह के ऊपर, इसीलिए हम जब ग़िज़ा को मुंह के करीब ले जाते हैं तो वो उसकी स्मेल आती है, हमें नाक से स्मेल आती है ना, तो वो अगर उसकी स्मेल वो ख़राब हुई पड़ी है, उसकी स्मेल गंदी है, तो आसाब को हमारे ये सूंघने की ताकत जो है ये फ़ौरन आसाब को इत्तला देती है कि ये खाने के काबिल नहीं है, तो वहाँ से उज़लात को हुक्म मिलता है कि रुक जाओ, तो फिर बंदा नहीं खाता। जब मुंह के अंदर बंदा ले जाता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदा मुंह के अंदर ले जाता है, ठीक है, वहाँ से ओरल कैविटी का काम शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ चखने से ज़ुबान जो है उसके टेस्ट बड्स काम करते हैं और वो कहती है कि ये इतनी गंदी हुई पड़ी है कि ये खाने के काबिल नहीं है, बंदा निकाल देता है बाहर। या फिर बंदा खाता है, उसके अंदर जो चीज़ खाने के काबिल नहीं होती, हड्डियाँ शड्डियाँ होती हैं, बंदा मुंह से वो चबा के ऊपर से वो उतार देता है, लेकिन वो बाहर जो चीज़ खाने के काबिल नहीं होती उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन जो डाइजेशन का है वो है सिलेक्शन ऑफ फूड, ठीक है, खुराक की सिलेक्शन या खुराक का चुनाव, हम उर्दू में कहेंगे चुनाव, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा है ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग। दांत जो हैं हमारे, टीथ जो हैं, वो खुराक को ग्राइंड करते हैं, ठीक है, और हमारी ज़ुबान उसको इधर उधर ले जाती है, और ग्राइंड हुए हुए को उस साइड से उस साइड पे, उस साइड से उस साइड पे, तो वो जो है वो क्या होती है, उससे खुराक जो है मिक्स होती है और वो बोलस बनता है, वो निवाले से बोलस बनता है, नरम हो के वो बोलस बन के फिर हमारी वो एसोफेगस में जाना होता है उसने, मिक्सिंग। तीसरा फंक्शन इसका क्या है? पहला क्या है? सिलेक्शन ऑफ फूड, दूसरा ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग, ठीक है, और तीसरा होता है निगलना, ठीक है, यहाँ आप कर सकते हैं तोड़ना या मिक्स करना, ठीक है, और ये होता है निगलना, ठीक है। अब हमने ये सिलेक्शन ऑफ फूड वो तो पढ़ लिया है कि हमारे बकल कैविटी के अंदर जो है वो दांत और ज़ुबान जो है इसका सिलेक्शन में हिस्सा लेती है। दूसरा ग्राइंडिंग और मिक्सिंग में दांत और ज़ुबान हिस्सा लेते हैं, ठीक है, और उसमें और क्या होता है, हमारा सलाइवा जो है वो उसको नरम करता है, और नरम करने के बाद थोड़ी सी डाइजेशन होती है उसके अंदर, और फिर जो है निगलना होता है। निगलना कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब बंदा कोई चीज़ खाता है, निगलता है, तो वो कैसे है। ये इधर जो है ना, ये इसको हम उर्दू में तालू कहते हैं। क्या कहते हैं? तालू कहते हैं। इंग्लिश में इसको पैलेट कहते हैं।
इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैलेट। और यहाँ से एक छोटी सी वो लटकी हुई होती है, ठीक है। जो एलोपैथी डॉक्टर तो इस चीज़ को नहीं मानते। हमारे यहाँ ये जब तालू नीचे गिरता है तो कहते हैं कि इसको कवा पड़ गया, क्या हुआ है, कवा पड़ गया है, और वो ऊपर नहीं होता और वो स्वेलिंग हो जाती है, और उसकी वजह से बच्चे जो है, अक्सर बच्चों के गले पक जाते हैं और टेम्परेचर भी होना शुरू हो जाता है और टॉन्सिल्स नहीं होते, यही कवा पड़ता है, ये नीचे गिर जाता है, ठीक है। इसमें स्वेलिंग सी आ जाती है पैलेट के अंदर जी, ठीक है। तो उसका जो है, हम तो उसको मतलब इसका बेहतरीन इलाज भी साथ साथ बताता चलो, क्योंकि असल काम जो है वो भी साथ साथ करते हैं। जिसको कवा पड़ जाए, जिसका ये तालू जो है या पैलट जो है ये गिर जाए, नीचे हो जाए, ठीक है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि किसी तरीके से उस बच्चे को या बड़े को, जिसको भी हो, तो उसको छींकें करवाएं। जब उसको छींकें आएंगी तो ये खुद ब खुद उठ जाएगा, अपनी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। अक्सर बंदे इसके मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज और टोने टोट के बता रहे होते हैं, तो इतना ज़बरदस्त तरीका है कि अब उसको छींकें करवाएं, किसी निस्वार से करवा दें, या साफ़ कागज़ का पाइप सा बना के नाक में आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का वो करेंगे तो उससे भी छींकें आना शुरू हो जाती हैं। किसी तरीके से भी उस बंदे को जब छींकें करवाएंगे तो ये खुद ब खुद अपनी जगह पे चला जाएगा और गला ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, पैलेट। ये क्या है, पैलेट या कवा, ठीक है। और ये जो कवा है इसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। अब ये ऊपर नाक जो है, नाक के जो सुराख हैं, ये गले में एक सुराख है, नाक से वो गले के अंदर जो है होता है। जब हम ग़िज़ा निगलने लगते हैं तो ये ज़बान हरकत करती है अपवर्ड। क्या करती है, अपवर्ड, ऊपर को हरकत करती है। जब ये ज़बान आप इस तरह ये सलाइवा को निगलने की कोशिश करें ना, सबसे पहले ज़ुबान ऊपर तालू के साथ लगती है, और ये जो पैलेट है, ये जो सॉफ्ट पैलेट है, ये नाक वाला सुराख जो है उसको बंद कर देता है। क्या कर देता है, उसको बंद कर देता है। नाक वाला सुराख बंद हो गया, ठीक है। अब वो ग़िज़ा ऊपर तो नहीं जाएगी। जब वो आगे जाती है यहाँ से, ये क्या है, ये है ये स्टेशन है। ज़ुबान ऊपर जाती है, वो बंद हो जाता है, फिर ज़बान पीछे जाती है, ठीक है, बैकवर्ड। अपवर्ड और बैकवर्ड ज़बान की हरकत होती है जब हम ग़िज़ा निकलने लगते हैं। जब अपवर्ड करती है तो वो जो नाक का सुराख है वो बंद हो जाता है, और जब बैकवर्ड करती है तो हमारी सांस की नाली जो है ना वो बंद होती है। क्या होती है, सांस की नाली बंद होती है, और वो ये दो नालियाँ आ रही हैं ना यहाँ, एक सांस की नाली है और एक ग़िज़ा की नाली है। एक क्या है, सांस की नाली है और एक ग़िज़ा की नाली है। तो ये है सांस की नाली, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये सांस की नाली है, और ये क्या है, ग़िज़ा की नाली है। अब ज़ुबान के साथ जो है एक ढक्कन नुमा होता है ऐसे। जब ज़बान जो है ये ऊपर को जाती है तो वो जो नाक का जो सुराख था उसको उसने बंद कर दिया, नाक की साइड से आने वाला जो सुराख गले में था उसको उसने बंद कर दिया। लेकिन जब ये बोलस जो है, ग़िज़ा का वो निवाला, जब बोलस बन के हम निगलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से आता हुआ यहाँ से आगे सांस की नाली है। लेकिन जब ज़ुबान बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ वो करती है तो ये ढक्कन जो है, ये ढक्कन सांस की नाली के ऊपर आ जाता है। क्या आ जाता है, सांस की नाली के ऊपर आ जाता है, और ग़िज़ा जो है यहाँ से एसोफेगस में आ जाती है। समझ आ गई।